हेलो गाइस, मिस्टर बैड एपिसोड 14। एपिसोड के स्टार्ट में हम नेंजिंग और जुआन को घर आता हुआ दिखाई देते हैं, जहां जुआन नेंजिंग से कह रहा होता है कि तुम्हें उन लड़कों से हेसिटेशन नहीं होती कि तुम उनके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हो। जिस पर नेंजिंग कहती है कि मैं जिस तरह से अपनी फ्रेंड जिसी से बात करती हूँ और मैं केयरफुली उससे बात करती हूँ, उसी तरह का बिहेवियर मेरा उन लड़कों के साथ भी है, क्योंकि उनके साथ मैं कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ। वो मेरे बचपन के दोस्त हैं और मुझे पता है वो मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे। और डेंजिंग ये भी कहती है कि मैं उनके साथ हर बात शेयर कर सकती हूँ, मैं सेफ़ली उनके रिएक्ट का इंतज़ार भी कर सकती हूँ। जिस पर जुआन कहता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, क्योंकि डेंजिंग ये भी कहती है कि वो मेरे भाइयों की तरह है। उस पर जुआन को थोड़ी सी टेंशन होती है, जिस पर डेंजिंग कहती है कि मैं तुम पर किसी भी किस्म का एतबार करने की पोजीशन में नहीं हूँ। जुआन कहता है कि क्या तुम मुझ पर एतबार नहीं कर सकती हो अगर हम अकेले हुए तो? जिस पर नंजी कहती है कि नहीं, अगर हम अकेले हुए तब भी मुझे तुम पर ट्रस्ट होने में थोड़ी सी देर लगेगी, क्योंकि तुम ना तो मेरे बचपन के दोस्त हो और ना ही मेरे कोई क्लास फेलो हो। फिर जुआन कहता है कि अच्छा तो बताओ मैं क्या हूँ, तुम मेरे बारे में कैसी फीलिंग रखती हो? जिस पर नंजिंग कहती है कि ज़्यादा तो कुछ नहीं, हाँ तुम मेरी नॉवल लिखने में मेरी मदद कर रहे हो, इसलिए मैं तुमको बिज़नेस पार्टनर बना सकती हूँ। हाँ, तुम मेरे सोल पार्टनर बन सकते हो, जैसा कि मेरे बिज़नेस में मेरी मदद करते हो, क्योंकि मेरे हिसाब से ये भी एक बिज़नेस ही है। जिस पर जुआन को थोड़ी सी तसल्ली होती है कि कम से कम इसने मुझको बाकी लड़कों से अलग तो तोला। नेक्स्ट सीन में हम दिखाते हैं जहां जुआन बैठा नंजिंग का लिखा हुआ नोवेल पढ़ रहा होता है। नंजिंग अपना मुंह छुपाती फिरती रह जाती है, क्योंकि उसने इसमें हद से ज़्यादा जुआन की तारीफ़ें की थी, जिस पर उसको डर था कि जुआन उस पर हंसेगा। फिर आखिरकार जुआन बोलता है और ये कहता है कि तुमने बहुत अच्छा नॉवल लिखा है, तुम्हें इसमें मार्शल आर्ट्स के बारे में भी बात करनी चाहिए। जिस पर नंजिंग थोड़ा सा खुश हो जाती है कि कम से कम इसने मेरा मजाक तो नहीं उड़ाया। फिर नंजिंग और इसको टिप्स देने लगता है और कहता है कि अब तुम कैरेक्टर्स के नाम निक नेम में मत रखो, बल्कि असल असल नाम रखो। फिर वो कहता है कि अगले दिन मैं तुम्हें इंट्रो बताऊंगा और आउटलाइन भी बताऊंगा, तुम उस हिसाब से काम करना। नंजिंग मान जाती है। फिर अगले कुछ दिन दिखाए जाते हैं जहां नंजिंग और जुआन मिलकर नोवेल लिखते हैं और जुआन मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस भी इसके सामने करता है और कुछ अलग प्रैक्टिसेस भी करता है, जिसको नंजिंग पहली बार देख रही थी, और एक दूसरे का ख्याल भी रखा, और आखिरकार नोवेल कंप्लीट हो ही जाता है। जुआन इस नोवेल का नाम बदल कर माई हीरो रख देता है, जिसको नंजिंग फिर बदल देती है और बदल कर मिस्टर बैड रख देती है। नेक्स्ट सीन हम ऑफिस में देखते हैं, जहां सब कंटेस्टेंट जिनने हिस्सा लिया होता है नोवेल कंपटीशन में, वो बैठे होते हैं कि उसी वक्त येकन भी अपनी ट्रिप से फारिग होकर वहां पर आ जाती है। ये दोनों आपस में मिलते हैं और नंजिंग कहती है कि आपने जो टास्क मुझे दिया था मैंने वो कंप्लीट कर दिया है। येकन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वो ऑफिस में पहुंचती है कि जहां नोवेल राइटर के सीईओ बैठा होता है और कुछ नाम सेलेक्ट करता है, जिसमें नंजिंग का नाम भी होता है। येकन खुश हो जाती है और यही सोचती है कि उसको नंजिंग की एबिलिटीज़ पर भरोसा था कि हाँ वो सिलेक्ट हो ही जाएगी। और वो ये भी कहते हैं कि सुबह इनका इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसमें पता चल जाएगा है। वहाँ नंजिंग जब ये ईमेल पढ़ती है कि वो सिलेक्ट हो चुकी है, तो वो खुशी में जुआन को ही हक कर देती है। बाद में पीछे हटती है। जुआन भी इस तरह के बिहेव करता है कि जैसे इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और नंजिंग खुश होकर चली जाती है। बाद में जुआन भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। फिर अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ ये दोनों तैयार हो जाते हैं इंटरव्यू पर जाने के लिए। फिर ये इंटरव्यू देने के लिए ऑफिस में पहुंच जाते हैं, जहां मिस जेकिन नंजिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है और उसके अलग कंसेप्ट की भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, और ये भी कहती है कि तुमने तो अचानक से ही अपने हीरो को विलन बना दिया और अपने विलन को हीरो बना दिया। और इसके मार्शल आर्ट्स की भी तारीफ़ करती है, जिस पर नंजिंग कहती है कि इसकी हकदार सिर्फ़ और सिर्फ जुआन है।
और फिर ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसी वक्त ज़ोकेन भी आ जाता है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि येकिन आ गई। वो उसके ऑफिस में चला जाता है उससे मिलने के लिए। यहाँ नंजिंग से मिलने के बाद जब ज़ुआन घर जाने लगता है तो वो कहता है कि जब तुम आने लगो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा। और वो वहाँ से चला जाता है। नंजिंग बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी क्योंकि आज तक किसी भी लड़के ने उसको ये नहीं कहा था जो कि आज ज़ुआन ने उसको कहा है। वहाँ ज़ोकेन येकिन के ऑफिस में बैठा होता है और वो वहीं सवाल पूछता है, कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि मैं फ़ेस टू फ़ेस तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। येकिन भी आखिरकार बोल ही देती है और कहती है कि क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो? ये मैं बात अपनी तरफ से नहीं कर रही हूँ बल्कि मुझे किसी ने कहा था, इस वजह से मैं तुमसे पूछ रही हूँ। ज़ोकेन कोई भी जवाब नहीं देता और वहाँ से उठकर चला जाता है। घर में बैठा ज़ोकेन यही सोच रहा होता है कि येकिन को कब मेरी फीलिंग के बारे में पता चलेगा। वहाँ रास्ते पर चलते हुए हमें ज़ुआन और नंजिंग दिखाई देते हैं, जहाँ ज़ुआन उसको अपना जैकेट पहना देता है। नंजिंग ज़ुआन से कहती है कि तुम कुछ ज़्यादा रोमांटिक नहीं हो रहे हो, जिस पर ज़ुआन कहता है कि मैं असल में नॉवल वाली जो स्टोरी है उस तरह का कॉन्सेप्ट लाना चाहता हूँ ताकि तुम्हें फीलिंग आए और तुम ज़्यादा से ज़्यादा उस नॉवल के बारे में सोच सको। वो कहता है कि हमने सब कुछ कर लिया जैसा जैसा नॉवल में लिखा हुआ था, कि हमने खाना भी खा लिया, हमने सिनेमा भी साथ में देख लिया और बहुत कुछ कर लिया और अब तो सिर्फ पहली बार हाथ पकड़ना रहता है। ज़ुआन वो भी करना चाहता था और आहिस्ता-आहिस्ता अपना हाथ बढ़ा रहा था नंजिंग की तरफ और उसके हाथ को पकड़ रहा था। नंजिंग भी आहिस्ता-आहिस्ता ज़ुआन को देखकर फीलिंग्स में खो रही थी और फिर आखिरकार वो उसका हाथ पकड़ ही लेता है। फिर घर में बैठी नंजिंग यही सोच रही होती है ज़ुआन की तस्वीरें देखकर कि मुझे इसको देखकर फीलिंग्स क्यों आ रही हैं। कहीं मैं जिसके बारे में सोच रही थी वो ये तो नहीं। नंजिंग को क्या पता था कि वो फीलिंग्स ले किसके रही है, ले किसके लिए रही है, एक डेविल के लिए, मिस्टर बैड के लिए, कि दूसरी तरफ हम ज़ुआन देखते हैं जो बैठा होता है और यही कह रहा होता है कि पहले तो मैं कहता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नंजिंग से मिल सकूं, अब तो लगता है कि मैं उसके बगैर 1 मिनट भी नहीं रह सकता हूं। अब तो मुझे लगता है कि वो 24 घंटे मेरे पास ही रहे, कहीं मैं उसका बॉयफ्रेंड तो नहीं बनना चाहता। फिर ज़ुआन कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं डेविल हूँ। मगर वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था इस सिस्टम से बचने के लिए। अगली सुबह नंजिंग उठती है और वो पिछली बातों को लेकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और यही कहती है कि ये मैं नए तौर से अपनी ज़िंदगी गुजारने का पहला दिन गुजार रही हूँ। फिर ये ऑफिस में बैठी होती है जहाँ येकिन उसको अपने ऑफिस में बुलाती है और कहती है कि मेरे कंसेप्ट को लेकर तुम्हारा और ज़ुआन का कोई क्वेश्चन तो नहीं है। जिस पर नंजिंग कहती है कि नहीं, कोई भी क्वेश्चन नहीं है। लेकिन फिर वो पूछती है कि इस किंग कोंग का क्या चक्कर है जो कि येकिन के पास होता है। जिस पे येकिन कहती है कि ये मुझे मेरे बहुत ही ज़्यादा करीबी दोस्त ने दिया है, इसका बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ है मेरे दोस्त के साथ। फिर हम ज़ुआन और ज़ोकेन को देखते हैं जो कि इकट्ठे बैठे होते हैं। यहाँ पर ज़ोकेन ज़ुआन से पूछता है कि ये लव डोमेन इतना मुश्किल कैसे होता है, जिस पर ज़ुआन बड़ा कॉन्फिडेंटली जवाब देता है, जबकि ज़ुआन खुद इस मसले में फंसा होता है। लेकिन वो ज़ोकेन के सामने ऐसे बिहेव करता है कि जैसे उसको इस बात की परवाह नहीं है, लेकिन उसको हर बात की इन्फॉर्मेशन भी सबसे ज़्यादा है। तो वो कुछ मसलों का हल बताता है कि हमें अपने दिल से ज़्यादा अपने दिमाग की सोचनी चाहिए। ज़ोकेन को कुछ आइडियाज़ वगैरह आते हैं और वो उसी वक्त येकिन के पास भाग जाता है और येकिन से नॉवल के बारे में बात करता है और यही बात करता है कि हर बार मैंने नॉवल पढ़ने के बाद यही डिस्कस किया है कि विलन हमेशा गलत नहीं होता और हर हीरो हमेशा सही नहीं होता। हो सकता है कि आप जिसको विलन समझ रहे हो वो असल में विलन हो ही ना, वो हीरो हो और उसको कोई ना कोई मजबूरी हो जिसके साथ वो गलत काम कर रहा है और वो उसी वक्त वहाँ से चला जाता है। नंजी को यही लगता है कि वो येकिन से अपने दोस्त के बारे में ही बात कर रहा है कि जिसको येकिन बहुत ज़्यादा पसंद होती है। फिर नंजिंग को बताया जाता है कि उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसके लिए उसको 2 दिन और 1 रात आउट ऑफ कंट्री रहना पड़ेगा।
वो उसी वक़्त खो जाती है ज़ुआन के साथ ख्वाबों में कि वो ज़ुआन के साथ जा रही है और बहुत ज़्यादा मज़े कर रही है कि उसी वक़्त मिस जाओ उसको जगाती है और कहती है कि तुम क्या खुली आँखों से सपने देख रही हो और खुश हो रही हो? जिसमें नेंजिंग कोई जवाब नहीं देती है और उसी वक़्त वहाँ से अपना मुँह छुपाकर भाग जाती है। घर में बैठी नेंजिंग यही सोच रही होती है कि मैं किस तरह से ज़ुआन से बात करूँ। मुझे पता है वो मेरी बात नहीं मानेगा और वो मुझ पर हँसेगा क्योंकि वो तो मुझको वैसे ही पसंद नहीं करता है, तो मैं उससे किस तरह से बात करूँ? क्योंकि मैं उसको ले जाना भी चाहती हूँ। वो इस तरह की बात कर रही होती है और यही कहती है कि कोई तो मेरी हेल्प करे, मैं किससे मदद माँगूँ? उसी वक़्त ज़ुआन उसके पीछे आ जाता है, नेंजिंग उससे टकराती है। ज़ुआन कहता है कि कोई भी मसले वाली बात हो, तुम मुझसे कर सकती हो, मैं तुम्हें उसका हल बता देता हूँ। नेंजिंग थोड़ा-सा खामोश होती है और आखिरकार बता देती है और कहती है कि 2 दिन और 1 रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहते हो? जिस पे ज़ुआन कहता है कि कोई मसले वाली बात नहीं है, हम चले जाएँगे। ज़ुआन कहता है कि बताओ, क्या तुमने मैं हाँ तुमको कर कल दी है? बताऊँगी जिसमें नेंजिंग सोचकर। कहती है कि नहीं और ज़ुआन अपने घर चला जाता है। अगला दिन जब होता है तो वो नेंसिंग के ऑफ़िस में जाने से पहले ही दरवाज़े के बाहर खड़ा होता है कि जब नेंसिंग बाहर निकले तो मैं उसी वक़्त उससे पूछ लूँ कि क्या क्या वो इस मीटिंग में जाने के लिए मान गई है कि नहीं? दरवाज़ा खुलता है और उसी वक़्त उसकी मॉम बाहर आ जाती है और वो बताती है कि नेंजिंग तो सुबह-सुबह ही चली गई थी अपने हाई स्कूल क्योंकि वहाँ पर कोई फ़ंक्शन था और हर ईयर जो भी फ़ंक्शन होता है उसकी अरेंजमेंट वगैरह नेंजिंग ने ही करनी होती है। ये दोनों घर आकर बैठ जाते हैं और उसकी मॉम बताती है कि नेंसिंग को स्कूल टाइम में किसी से प्यार हो गया था जिसने उसको धोखा दे दिया था। ज़ुआन बताता है कि क्या नेंसिंग को प्यार हो गया था? कौन है वो? तो उसी वक़्त नेंसिंग की मॉम पीछे इशारा करती है, ज़ुआन पीछे देखता है और उसी वक़्त ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।